वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो क्लास 10th वालों। आज से आपका एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। आज का एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो दे रखा है नंबर, वो नंबर है पहला 140। अब इसको करा प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना। तो इसको रफली समझिए। 140 को प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे नंबर से फैक्टर करना है जो प्राइम नंबर हो। तो 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 70 टाइम, 2 से अगर इसको डिवाइड करें 35, 2 से डिवाइड करें तो नहीं कटेगा, 3 से काटे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 7 टाइम में होगा। अर्थात 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आंसर। इसी में दूसरा क्वेश्चन है 156। इसका अगर प्राइम फैक्टर करें तो वही फिर इसको हम लोग रफ में करेंगे। 156 को 2 से डिवाइड किए तो 7 टाइम में 14, 8 टाइम में 16, 2 से करें तो फिर आया 39, फिर 3 से करेंगे तो 13 टाइम में, मतलब 2 × 3 × 13, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 3825। चलिए इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो चेक करते हैं यहीं पे करते हैं 3825 से। लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से तो कटेगा ही। अब 3 से कटता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 3 है, 8 × 2 = 10 और 5 15, यानी 3 से कटेगा। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 से 4 टाइम में, 2 टाइम में, 5 टाइम में। अभी ये 3 से कटेगा नहीं, कटेगा किससे, 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर 5 से ये कटा 17 टाइम में, मतलब क्या मिलेगा, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, मतलब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो वह है फर्स्ट का 4, वह है 5005। इसको चलते हैं इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 5005 का अगर फैक्टर लेते हैं तो 5 5 10, इसका मतलब ये होता है 3 से नहीं कटेगा, तो सबसे छोटा इससे तो 5 हुआ, तो 101 टाइम में कटा। अब आगे कौन से नंबर से कटेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 14 7 98, हाँ कट जाएगा, यानी ये 7 से कट जाएगा। 7 1 जा, फिर 3 0, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये सिर्फ 11 से कटेगा। 11 से कितने टाइम में, 13 टाइम में, मतलब 5 × 7 × 11 × 13, यही होगा और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 में है 7429, 7429। चलिए इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो 7429 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 7 × 2 9 और 9, फिर 4, तो ये कटेगा नहीं, ना 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 9 से। 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 2 9 9 4 13, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए इसको अगर हम लोग देखें तो ये कटेगा 17 से, 19 से और 23 से, तो इसका प्राइम फैक्टर यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद उसके प्रोडक्ट के बराबर बताना है। चलिए एक थोड़ा सा बेसिक बात हम लोग समझते हैं कि बेसिक इसका क्या है। तो समझिए, हम लोग को पता है कि एचसीएफ को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा। ये कौन सा नंबर, तो जिस नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91। तो चलिए 26 और 91 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ निकालने से पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। 26 का करेंगे तो 2 और 13 आएगा, और 91 का करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी प्राइम फैक्टर, तो 7 × 13 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो ये 13 हो गया। अगर एलसीएम की बात करें तो कॉमन नंबर और इसके बाद जो बच गया वो सारा नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो 13 × 14, 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 और 4 18, ये इतना हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन में है कि वेरीफाई करने के लिए, तो चलिए हम इसको वेरीफाई भी करिए लेते हैं साथ में। वेरीफाई करने के लिए क्या है, तो एचसीएफ को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182, प्रोडक्ट यानी 26 × 91, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे यूनिट नंबर से ही देख लीजिए, 3 2 जा 6,
3 2 जा 6, यानी लास्ट में इसका आएगा 6, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा और 6 1 जा 6, मतलब 6 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, तो दोनों का यूनिट प्लेस 6 है, इसका मतलब ये कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। ऐसे आप लोग इसको पूरा सोल्व करिएगा, मल्टीप्लाई पूरा करिएगा। नेक्स्ट है 510 और 92, 510 एंड 92। तो 510 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं रफ में निकाल के। 5 से ये हो जाएगा 2 टाइम में 4 1 0 1 1 हो गया 5 और ये 5 ये होता। फिर अब इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 8 जा 24 5 जा, फिर 5 से ये 17 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये होगा। फिर 92 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 92 का क्या होगा फैक्टर, तो 2 से काटते हैं तो 46 टाइम में, फिर 2 से काटेंगे तो ये 23 टाइम में, यानी 2 इंटू 2 इंटू 23 होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसका क्या हो सकता है, तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, तो 2 इधर भी है इधर भी है, कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है क्या, तो कुछ नहीं है, तो एचसीएफ ओनली 2 हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है 2 इंटू 23 और इधर 3 इंटू 5 इंटू 17। चलिए 2 2 23 3 5 और 17 सबको मल्टीप्लाई करने पर आता है 23460। क्वेश्चन में कहा है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दो नंबर दिया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो एचसीएफ देखेंगे 2 दे रखा है, एलसीएम आया है 23460, पहला नंबर है 510 और दूसरा है 92। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कि 2 से इसको किए तो 0, 6 2 जा 12, 8 1 9, 23 2 जा 46। जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। क्लियर। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 336 एंड 54। तो हम लोग 336 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ ही कर लेते हैं 336 का प्राइम फैक्टर। 2 से 16 2 जा 32 8 टाइम, 2 से ये 8 और 4 84 टाइम में, 2 से ये 4 और 2 42, 2 से फिर 2 1 फिर 3 से 7 टाइम में, यानी 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 आया। अब 54 का अगर फैक्टर करें तो 54 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से 27, फिर 3 से 9 टाइम में, फिर 3 से 3 टाइम में, यानी 2 इंटू 3 का क्यूब आएगा। अगर हम इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो सिंगल 2 और सिंगल 3 ये दोनों में कॉमन होगा, यानी 6 होगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो एचसीएफ है सो सबसे पहले हटा देते हैं, इंटू, यानी जो मिला वो भी लिखना होता है, जो नहीं मिला वो भी लिखना होता है। तो इसमें से और इसमें से क्या क्या 2 और 3 यूज हो गया, तो इस वाले में 3 का स्क्वायर बाकी है, इंटू यहाँ देखिए ये 3 यूज हो चुका है, इसमें 2 के पावर 3 था, ये यूज हो 4 है, उसमें से एक यूज हो चुका है, यानी 2 के पावर 3 बचा इधर, और यहाँ से बचेगा 7, टोटल यही है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 जा 54 और 8 7 जा 56, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अब लिखना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 होगा। क्वेश्चन में है वेरीफाई करना, मतलब क्या कि एचसीएफ को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर है उसके प्रोडक्ट के बराबर होना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये है। तो पहला एचसीएफ है 6 और नंबर है 3024, प्रोडक्ट होना चाहिए 336 और 54 के बराबर होना चाहिए, यानी 4 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लस 4 आएगा, 4 6 जा लास्ट में 4 आएगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइज, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। नंबर क्या है, तो 12 है, 15 है एंड 21 है, जो हम लोग पहले कट किए हैं सेम टू सेम करना है। तो 12 का फैक्टर निकालते हैं, 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 होगा, 2 से ये फिर 3 टाइम में, फिर 15 है, 15 का फैक्टर निकालेंगे 3 से 5 टाइम में, 21 है, 21 3 से 7 टाइम में। मतलब क्या हुआ कि 12 का फैक्टर की बात करें तो 12 का फैक्टर 2 इंटू 3 है, 15 का फैक्टर की बात करें तो 3 इंटू 5 है, 21 का फैक्टर क्या है, तो 3 इंटू 7 है। हमसे पूछ रहा है एस सी एफ बताए, एस सी एफ मतलब क्या, जो सब में कॉमन हो, तो 3 कॉमन है, तो 3 आंसर। और एल सी एम की बात, तो जो कॉमन है वो भी जो कॉमन नहीं है, तो पहले वाला में 3 कॉमन था, चलिए पहले लिख देते हैं, 2 2 जा 4, इधर से 5 बचा, इधर से 7 बचा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 21 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 2 4, यानी ये आएगा। एस सी एफ क्या होगा, तो 3 होगा, और एल सी एम क्या होगा, तो 420 होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में चलते हैं हम लोग। 3 के सेकंड में है 17, 23 और 29 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, देखिए 17 हो, 23 हो और 29 तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हम लोग को पता है क्या होगा, तो 1 होता है। एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या होगा, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन डेट एचसीएफ दिस इक्वल टू 9 एंड एलसीएम इक्वल टू कितना। क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF किसका, तो 306 और 657 का, ये 9 और फाइंड द LCM 306 और 657 का। ठीक है, इसका हमसे पूछा है कि LCM क्या होगा। चलिए LCM निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं। हम इस चीज़ को पहले हम रफ में सोल्व करेंगे। ठीक है, 306 अगर इसका HCF 9 दिया है तो डायरेक्ट 9 से ही डिवाइड कीजिए। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, फिर 17 टाइम में, फिर है 657, इसमें भी 9 से काटेंगे, 9 7 जा 63, 9 3 जा, मतलब क्या क्या मिला, तो LCM इसका होगा कि पहले 306 का अगर फैक्टर की तरफ हम लोग चले तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। और 657 का अगर फैक्टर की बात करें तो 657 का 9 इंटू 73, ठीक है, या 9 को हम लोग 3 इंटू 73 कर देंगे। 73 यहाँ प्राइम नंबर है, बाकी सारा प्राइम नंबर पे आ गया। तो LCM पूछा गया, तो LCM जो कॉमन हो पहले लिख देते हैं। 3 है तो यानी 9 हो गया। चलिए अब जो कॉमन नहीं है वो लिखते हैं। तो पहले वाले में से 2 और 17 मिला, सेकंड वाले में से क्या मिलेगा, तो सेकंड वाले में से 73 मिलेगा। अर्थात ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप हमको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बोलें। धन्यवाद।